हाय प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लाए हैं क्लास 11 का भौतिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता दें प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए हम जो है रात दिन मेहनत करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिएगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों, समय को ध्यान में रखते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ओके प्यारे बच्चों, तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का पहला हेडिंग प्यारे बच्चों भौतिक राशियाँ। तो प्यारे बच्चों, भौतिक राशियाँ क्या है, आपको पहले मैं इसका डिफिनीशन लिख दूँ। वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है, वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है, वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है, वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है और जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो प्यारे बच्चों, वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है, या हम कह सकते हैं वे राशियाँ जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात और लगा सकते हैं, एक शब्द और अगर जोड़ देंगे बहुत अच्छा होगा। वे राशियाँ जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से, ये सब प्रत्यक्ष। प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा। वे राशियाँ जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, वे राशियाँ जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है और जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। मतलब प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं ब्रह्मांड में ऐसी जितनी वस्तुएं हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उन्हीं को हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, भौतिक राशियाँ जैसे आपसे कोई पूछे जैसे, तो आप बताएंगे द्रव्यमान, लंबाई, बल, त्वरण आदि सारी भौतिक राशियां हैं। प्यारे बच्चों, एक बात और भी याद रखना आप लोग नोट में, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। क्या प्यारे बच्चों, भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूल राशियाँ, नंबर 2
व्युत्पन्न राशियाँ। नंबर 2 व्युत्पन्न राशियाँ। ओके प्यारे बच्चों, भौतिक राशियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूल राशियाँ, नंबर 2 व्युत्पन्न राशियाँ। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपको मैंने बताया भौतिक राशियाँ, ठीक समझ में आया? चलिए अब जो हम आपको बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशियों के दोनों टाइप्स। प्यारे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले और इसका डिफिनीशन याद कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? इसका डिफिनीशन क्या है? वे राशियाँ जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है और जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, बल, त्वरण आदि। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है प्यारे बच्चों, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। प्यारे बच्चों, हम बताएंगे आपको मूल राशियाँ क्या है। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अब हमारा हेडिंग रहेगा मूल राशियाँ। मूल राशियाँ। ओके प्यारे बच्चों, मूल राशियाँ। तो प्यारे बच्चों, मूल राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र का मतलब प्यारे बच्चों, जैसे आपको बता दिया जाए, जैसे कोई भी जानवर है और उसको जो है घर से छोड़ दिया गया तो स्वतंत्र हो गया, वो आज़ाद हो गया, वो कहीं भी जाए, किसी की खेत में चरे, खाए, मज़ा ले, चाहे जो भी करे, तो वो स्वतंत्र है। ओके प्यारे बच्चों, इस प्रकार से कोई भी ऐसे इंसान भी ऐसे कई इंसान भी होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है, अकेले होते हैं, वे चाहे जो करें उनको कोई बोलने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, स्वतंत्र का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता प्यारे बच्चों क्या है? आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है। मूल राशियाँ कहलाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने समझा, वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं, ठीक। अर्थात हम कह सकते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है, वे क्या हैं? मूल राशियाँ हैं। ओके प्यारे बच्चों, मूल राशियाँ। और प्यारे बच्चों, आपको मैं और बता दूं, कुल मूल राशियाँ 7 हैं। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कुल मूल राशियाँ आप लोग नोट में याद रखिएगा, नोट में याद रखेंगे। कुल मूल राशियाँ 7 हैं। ओके प्यारे बच्चों, कौन कौन सी? नंबर 1
लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय, नंबर 4 ताप, नंबर 5 विद्युत धारा, नंबर 6 ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता प्यारे बच्चों। नंबर 7 पदार्थ की मात्रा। ओके प्यारे बच्चों, नंबर 7 हमारा है पदार्थ की मात्रा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया मूल राशियाँ वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, कुल मूल राशियाँ कितनी हैं आप लोग याद रखिएगा, 7। कुल मूल राशियाँ कितनी हैं प्यारे बच्चों, 7। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ओके, तो प्यारे बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए इसको डिलीट करके हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इसको डिलीट कर दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट हमारा है व्युत्पन्न राशियाँ। क्या है प्यारे बच्चों? व्युत्पन्न राशियाँ। तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं वे राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता होती है, उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं मूल राशियों से प्राप्त भौतिक राशि को व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये भी बात बता सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं मूल राशियों से प्राप्त भौतिक राशियों को मूल राशियों से प्राप्त भौतिक राशियों को व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। या प्यारे बच्चों अथवा आप यह भी कह सकते हैं वे भौतिक राशियाँ, क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों? वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है व्युत्पन्न राशियाँ
कहलाती हैं। जैसे प्यारे बच्चों बल, कामा आयतन, कामा त्वरण आदि। ओके प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं व्युत्पन्न राशियाँ क्या है, वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता होती है, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे बल, आयतन, त्वरण आदि। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ हम मिलेंगे कल। और प्यारे बच्चों कुछ दिन बाद हम आपके साथ जो है लाइव आएंगे, आपको लाइव पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।